अभिमन्यु जो कि महाभारत में एक वीर योद्धा के तौर पर जाना जाता है और कहा जाता है कि जो अभिमन्यु था वो उसकी भी मात्र 16 वर्ष की आयु थी और 16 वर्ष की आयु में ही वो चक्रव्यूह में फंसकर उसकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि जो अभिमन्यु था जो सुभद्रा का पुत्र था, जो जिसकी परवरिश उसके नाना के परिवार ने करी थी और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और अर्जुन से उसने शिक्षा भी प्राप्त करी थी। अर्जुन से ही उसने धनुर्विद्या का ज्ञान लिया था। और कहा जाता है कि जब अभिमन्यु जो सुभद्रा से जब अर्जुन ने शादी करी थी, तो जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुना रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि जो अभिमन्यु की माँ जो सुभद्रा होती है वो कुछ समय तक तो कहानी को अच्छे से सुन रही होती है और वहीं पर जैसे ही उसको नींद आती है तो वो कहानी के अंत में वो सो जाती है। कहा जाता है कि जो जब सुभद्रा सो जाती है तो अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह की कहानी सुनता है और चक्रव्यूह भेद के अंदर घुसना जान जाता है। और कहा जाता है कि जब अभिमन्यु की माँ जब सो जाती है तो उस टाइम पे अर्जुन जो होते हैं चक्रव्यूह को भेदना सिखा रहे होते हैं, तो उस समय में वो सो जाती है। और कहा जाता है कि जैसी सुभद्रा सोती है तो अभिमन्यु आगे की कहानी नहीं जान पाता और अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस कर मर जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्हें पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु होनी है आज के दिन, लेकिन उन्होंने तब भी अभिमन्यु को नहीं बचाया। क्यों? अगर चाहते तो वो अभिमन्यु को बचा लेते। वैसे तो बहुत से योद्धा मरे थे, उनका ही पता था, लेकिन जो अभिमन्यु था वो तो भगवान श्री कृष्ण का भांजा ही था, तो श्री कृष्ण का तो बनता है उनको बचाना, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बचाया। कहा जाता है कि जो अभिमन्यु था वो जब चक्रव्यूह में जाता है तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण करवाया था पांडवों के साथ मिलकर। और वहीं पर जो पांडव थे वो चाहते थे कि या तो युधिष्ठिर आ जाए अंदर या फिर कोई भी आए। युधिष्ठिर अगर अंदर पहुंच जाता तो युधिष्ठिर को तो पता नहीं था कि चक्रव्यूह भेदना कैसे, तो युधिष्ठिर को बंदी बना लेते और फिर युद्ध समाप्ति की वो घोषणा कर देते। क्यों? क्योंकि अगर मैन बंदा ही जो बंदी बन चुका है, जिसको अर्जुन पांडव जितने भी थे वो सब राजा बनाने की लिए लड़ रहे थे, जब वही बंदा बंदी बन जाएगा तो युद्ध किसके साथ करा जाएगा। तो कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अंदर चला जाता है चक्रव्यूह के, तो अभिमन्यु जो होता है उसे तो अंदर ही जाना आता है, लेकिन अभिमन्यु जो कि बाहर नहीं आ पाता है, उसकी वजह से ही उसकी मृत्यु हो जाती। कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्हें सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं बचा था, लेकिन इसका एक रीज़न भी होता। कहा जाता है कि जो अभिमन्यु था वो चंद्रदेव का अंश था, जो कि वर्चस्व था। कहा जाता है कि जो चंद्रदेव थे वो अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो सभी देवताओं की तरह ये नहीं चाहते थे कि जितने भी देवता है, जैसे अर्जुन जो इंद्र का पुत्र था, सूर्य का पुत्र जो करण था, ये धरती पर बहुत दिनों तक रहे थे, लेकिन जो चंद्रदेव थे वो नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र भी बाकियों की तरह पृथ्वीलोक पर इतने ज़्यादा समय तक रहे। वो अपने पुत्र से बिछड़ना नहीं चाहते थे। तो कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके कहने पर ही चंद्रदेव ने जो अपना पुत्र था जो अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ था उसको धरती पर भेजा था, तो जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की निर्धारित की गई थी। अब 16 वर्ष में ही अभिमन्यु कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु तक ही बहुत बड़ा योद्धा बन जाता है, तभी तो वो कौरवों से युद्ध करने के लायक होता और चक्रव्यूह में चला जाता। और 16 वर्ष की आयु में ही वो शादी भी कर लेता है, जो कि उत्तरा होती है उसकी बीवी, और वहीं पर जो परीक्षित होता है जो उसका पुत्र होता है वो पैदा होता। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाता है कि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया था कि जो अभिमन्यु था उसकी मात्र 16 वर्ष की आयु थी, और जो 16 वर्ष की आयु में जब उसकी मृत्यु थी तो भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए भी उनको नहीं बचाया था और चक्रव्यूह में जाने दिया। और नहीं तो वो चाहते तो वैसे तो रोक लेते, क्योंकि जो कौरव पक्ष था वो चक्रव्यूह में किसी न किसी को तो चाहता ही था कि आए और उसकी मृत्यु हो जाए। और वहीं पर जो पांडव थे, पांडव में कहा जाता है कि एक अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को और धृष्टद्युम्न को, और वहीं पर जो ये अभिमन्यु था, इनको ही चक्रव्यूह में जाना आता था, लेकिन अभिमन्यु को आने का पता नहीं था कि चक्रव्यूह भेदना क्या था, इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण कहा जाता कि इसलिए नहीं बचाते, क्यों? क्योंकि उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की है और चंद्रदेव ने 16 वर्ष के लिए अपने पुत्र को धरती लोक पर भेजा था। और कहा जाता कि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण नहीं बचाते और जो अभिमन्यु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है मात्र 16 वर्ष की आयु में ही। और जिसका पुत्र जो कि परीक्षित होता है
वो जब पांडव युद्ध जीत जाते हैं तो उसके बाद अश्वत्थामा जब उसके उत्तरा के गर्भ पे बाण चला देता है तो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं उसको बचा लेते हैं, जो कि पांडव वंश की आगे चलकर नींव रखता है। अगर भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं बचाते तो जो पांडव थे उनका तो सर्वनाश हो ही गया था। क्यों? क्योंकि वो एक तो स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए थे अपना सारा राजमहल छोड़कर, और उनके जो बच्चे थे उसको उसने मार दिया था सोते वक्त अश्वत्थामा ने। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण अगर परीक्षित को नहीं बचाते तो जो उत्तरा के गर्भ में वो परीक्षित के लिए जो अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था वो उसको ख़त्म कर देता। जो अश्वत्थामा था उसने कसम खा रखी थी कि मैं तो इसको जो पांडवों का वंश है इनका नाश ही कर दूंगा। तो अभिमन्यु का जो पुत्र होता है उसको भगवान श्री कृष्ण कैसे न कैसे करके बचा लेते। क्यों? क्योंकि जो परीक्षित होता कहा जाता है कि वो ही आगे चल के फिर से धर्म की स्थापना करने में भगवान की मदद करता। भगवान श्री कृष्ण तो धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, लेकिन जो आगे चल के धर्म की स्थापना करनी होती है वो परीक्षित ही करता है, और जो कि कलयुग में आकर पहला राजा भी बनता है। और जो भगवान श्री कृष्ण थे कहा जाता है इस तरीके से वो जो पांडवों का वंशज था उनकी रक्षा करी, और जो अभिमन्यु था उसको भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म के आधार पर और जो नियति होती है उसके आधार पर उनको नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि जो अभिमन्यु होता है वो तो 16 वर्ष के लिए आता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण इसलिए भी नहीं बचा पाते। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। Thanks. Love you.